मैं भी ठीक हूँ। मैं आई हूँ आज खेत को, मतलब हफ्ते बाद ही आई हूँ क्योंकि बारिश बहुत थी कुछ दिनों से, तो मैं खेत को आई हूँ और मेरे खेत का हाल आप देख सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर बारिश की वजह से जो खेतों में घास उगा हुआ है, ये देखो आप क्या हाल हुआ है खेतों का। फिर मैं खेत आई थी तो मैं जो छोटे छोटे मेरे सेब के पौधे हैं मैं दिखाती हूँ, उसमें सेब भी लगे हैं। ये देखो आप, इसके हमारे इसकी सब्जी भी लगी हुई है। आपके पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे तो बोलते हैं गाउटी। ये देख सकते हैं आप सेब, ये जानवरों ने जो है खा लिए हुए हैं। ये सेब के पौधे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ सैंपल जो भी थे वो सब जो है मिनिमम जानवर खा चुके हैं। ये आगे मुझे दिख रहा है एक पौधे पे, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो सैंपल के लगे हुए, पर इसमें भी आप साइड से देख सकते हैं पक्षी खाने लगे हुए हैं। चलो किसी का तो रिजक जाएगा। ये देख सकते छोटे छोटे जो पौधे, और आप घास देख सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर कितना बढ़ गया खेत में घास, जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण है। ये पार देखो, जो सेब मैं अभी पहले दिखा रही थी वो दिख रहा है इसमें वीडियो की उसमें। ये देखो पक्षियों ने जो है इसको खा लिया हुआ है। इतनी अच्छी, अब इतने छोटे छोटे पौधे में लगने तो क्या ना, पर सैंपल के कुछ एक दाने लग जाते हैं। चलो बच्चों को खाने के लिए हो जाते, बाकी तो कुछ नहीं। अब घास देखो आप कितना हुआ। अभी मैं घास काटती हूँ और गाय के लिए ले जाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बेटी जो है घास का बिंटा लेके जा रही है। और हमारे जो है गांव में छोटे बच्चों को पहले से ही काम करना ढंग से सिखाते ताकि ज़िम्मेवारी ढंग से आ जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर काम करने से थोड़ा सा ऐसा माइंड भी फ्रेश रहता है। एक पढ़ने में बिजी नहीं रहना चाहिए बच्चा, हर एक उसमें एक्टिविटी में ठीक रहना चाहिए। मेरे खेत में इतना घास है ना, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। और घास ऐसा भी नहीं है कि बढ़िया घास होगा जिससे गाय रजेगी। हमारे है, मैं दिखा सकती हूँ, ये देखो आप, ये इसको बोलते हैं हमारे कुंबर, जो कपड़ों को बहुत गंदे करते हैं। हमारे बस यही होता है बरसात के टाइम में। तो मैं जो खाली कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ कि सेब के पौधे खाली करूँ। देखो एक ये कर दिया है और यहाँ पे कर दिया है। तो अब इतना सारा एकदम से तो नहीं होगा मेरे खाली, तो मतलब सेब के पौधे तो खाली कर लूँ कम से कम, फिर बाद में फिर सीधे सीधे चलेंगे काटते काटते। हमारे मतलब मम्मी जी कहते हैं कि घास काटना है ना, वो एक तरफ से कंप्लीट करना होता है। पर अब एक तरफ से कंप्लीट करूँगी तो आधा भी नहीं होगा, तो इसलिए पहले एक तरीका करती हूँ, पहले सेब के पौधे खाली कर लेती हूँ, फिर नॉर्मली जो है जो बचेगा टाइम मैं उसमें करती हूँ। जी घास के कर लिए। ये बेटी है देवा जी, कितने फेरे लेके आप घास के? दो फेरे, दो बिंडे लेगी ये मेरी बेटी। मूवी से कितना दूर है, काफी दूर है हमारा घर, और मेरी बेटी जो है बिंडे लेगी से देख। अच्छा, खेत में क्या क्या देखने को मिल रहा है? खेत में सेब दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जलन किस चीज से होती है? जलन होती है जब लगती है तब। बिच्छू देखा है खेत में? हाँ देखा है। कैसा होता है? अच्छा होता है। लगता है तो क्या करता है? झनझना होती है। झंझनाहट होती है, बड़ी तेज लगती है ना।
तो हमारे खेत में जो है, गांव में और शहर में यही फ़र्क है। स्ट्रगल तो दोनों की ज़िंदगी में, शहर वाले हैं चाहे गांव वाले, दोनों की ज़िंदगी में स्ट्रगल है। पर जो हमारे जो यहाँ पाया जाता है वो दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस में पाई जाती है, जो शहर में शायद नहीं होती होगी। हमारे एक तो है बिच्छू, दूसरा है भांग। मैं आपको दिखा सकती हूँ। गांव वाले लोगों को तो पता ही है कि बिच्छू क्या होता है और भांग क्या होता है, पर जो शहर के लोग होते हैं ना, कहीं गांव में घूमने आए तो ऐसी उस पत्ते को छू लिया तो उसका फिर करंट टाइप लगेगा। ये देख सकते हैं, ये है भांग, जो कि बहुत ज़्यादा होती है हमारे खेतों में। और मैं बिच्छू दिखाऊँ आपको, आप ये देख सकते हैं बिच्छू। ये देखो, ये लंबे लंबे पत्ते वाला होता है, कई गोल पत्ते का भी होता है, इसमें कांटे होते हैं। और इतना तेज़ लगता है ना कि जिसको लगेगा वो ही याद करता है। पर इसका एक फ़ायदा भी है, इससे ना शरीर में झंझनाहट होती है और जैसे सुनपन होगा, और इससे जो है हमारा ब्लड वो एकदम से अगर रुका होगा, चलना बंद होगा, तो उससे एकदम चलने शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर में जब इतनी तेज़ झंझनाहट होगी ना, तो ब्लड ऑटोमेटिकली पूरे शरीर में चल पड़ेगा, और इससे जो है हमारे को खून भी हमारा साफ़ होता है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और अभी आपको मैं बताऊँ कि हमारे खेतों में ये देखो, घास काटते काटते ये कुंबर लगे हुए हैं। ये कुंबर है। देवांशी, सेब खा लिया? हाँ जी। कितना खाया? अभी एक बिंडा और ले जाना है? ले जाना है। ले जाना है। 2 बिंडे ले जा चुकी है, अभी तीसरे के लिए आई भी है। तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर चलो थोड़े थोड़े से ही काम करना सीखते हैं। पर मैं इनका एक बात बताऊं, काम तो सब ठीक कर लेते हैं, पर जो आजकल के बच्चे हैं ना, इनकी पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है। देवांशी, अपनी स्पेलिंग बताएंगे आप? जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, वो भी हिंदी में। हिंदी में नहीं आती। ये देखो, सुनो, हिंदी में आती नहीं है, इंग्लिश में? इंग्लिश में आती है। तो बताओ फिर। DEWASNSHI। देवांशी, तो हिंदी में क्या हुआ फिर? हिंदी में भी बताओ ना कैसे। अच्छा, देखो आज की जनरेशन की ये हाल है। इंग्लिश में बोल दो इनको तो वो कर लेंगे, पर हिंदी नहीं आ रही। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हिंदी पे फोकस करो। मेरे को भी टाइम लगेगा, मैं भी इन पे हिंदी पे फोकस करूँगी। मैं भी घर पहुँची हूँ घास लेके। आप देख सकते हैं मैं कितनी लालू हूँ। ये देखिए, कुंबर दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमारे इस तरीके के कुंबर होते हैं। फिलहाल अभी जो घास मैं लेके आई हूँ वो पका नहीं है, तो ये तो उसमें मैं पूरे कुंबर में भर जानी थी। अभी हो ही रहा है, वो जो पक गया उसके ये कुंबर है। तो फिर ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, और आगे से आगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। जहाँ मेरी गलती है वहाँ बताओ, और जो कुछ नया करना हो उसके बारे में बताइए प्लीज़। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम जी।